और पहली बड़ी खबर है, आपको बताऊंगा बरेली में एनकाउंटर और बुलडोजर वाला हंटर। बरेली में लाठीचार्ज हुआ, पुलिस ने लाठीचार्ज किया और दावा किया कि दरअसल बड़ी साजिश थी बरेली में। कौन कर रहा था यह साजिश? दंगा भड़काने की, पुलिस को मारने की साजिश, और साजिश करने वालों पर अब पुलिस एक्शन ले रही है। अगली तस्वीर देखिए, एनकाउंटर हुआ है। दूसरी तस्वीर देख रहे हैं आप, बरेली में एनकाउंटर हुआ है। जो साजिश कर रहे थे, पुलिस पर गोली चला रहे थे, उनका एनकाउंटर हुआ है। ये यूपी पुलिस के कंधे पर आप देख रहे हैं, दावा किया जा रहा है, पुलिस का दावा है, ये वही शख्स है जिसने पुलिस पर तमंचे से गोली चलाई और उसके बाद से पुलिस इसे ढूंढ रही थी। तौकीर रजा ने इस प्रदर्शन की आवाज उठाई थी, ऐलान किया था और कहा जा रहा है बड़ी साजिश थी बड़ा दंगा कराने की। कुछ लोगों ने गोली भी चलाई। बताया जा रहा है ये वो शख्स है जिसने पुलिस को टारगेट किया था। उसके बाद पुलिस इसे ढूंढ रही थी और भागा और पुलिस ने ठोक दिया। न सिर्फ एनकाउंटर हुआ बल्कि बरेली में बुलडोजर भी चला। आज पीला पंजा पहुंचा और अवैध निर्माण जो तौकीर रजा के करीबियों का था उस पर यह बुलडोजर चला। कई दिन से खबरें थी कि बरेली में बुलडोजर चलने वाला है। और दूसरी तस्वीर आप देख रहे हैं, उपद्रवियों पर शिकंजा हुआ है और तौकीर के करीबियों का अरेस्ट हुआ है। ये वो लोग हैं जिन्हें पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पुलिस दावा कर रही है ये लोग वहां मौजूद थे। और ये माहौल बना क्यों? तौकीर के इस तरह के बयान से लोगों को भड़काया। तौकीर के इस तरह के बयान ने तुम आओ, 24 तारीख को ये बात होगी, ये दिखाया जाएगा कि आज हम पूरे अंदामान के साथ आए हैं, हाथ में तिरंगा लेकर आए हैं, कानून अपने हाथ में नहीं लिया है, कानून के दायरे में आए हैं। लेकिन अगर हमारी बातें नहीं मानी गई तो 15 दिन के बाद फिर आएंगे और उस दिन तुम्हारी जिम्मेदारी होगी, उस दिन हम अपने तरीके से आएंगे। आप जयपुर से चलो तो दिल्ली तक जाग होना चाहिए। इस अंदाज में अगर निकलोगे तो तुम्हारी सुनी जाएगी। ये ऐसी तादाद में दिखो, तुम दिखाओ कि हमारी तादाद को छुपाते हो। जिस दिन हम सड़कों पर आएंगे तो तुम्हारी रूह कांप जाएगी और तुम हमारी बात सुनने पर मजबूर हो जाओगे। और मैं कहता हूं तो मौलाना भूल गया कि शासन किसका है। लातों के भूत बातों से नहीं मानते। ये योगी की गाज और दंगाइयों के खिलाफ इलाज का अंदाज है। पूरा देश जिस योगी मॉडल की चर्चा करता है, बरेली में मौलाना तौकीर और कुछ लोग ये भूल गए थे। उन्होंने कानून से खिलवाड़ करने की हिमाकत की, बरेली में हिंसा और बवाल को हवा दे दी। अब बारी योगी के इंसाफ की थी। चुन चुन कर अब दंगाइयों और उपद्रवियों पर एक्शन हो रहा है। बाबा का बुलडोजर गरज रहा है और दंगे भड़काने के हर प्लान, हर साजिश को मिट्टी में मिला रहा है। और जो लोग कानून को हाथ में ले रहे थे, उनका ऐसा एनकाउंटर हो रहा है कि वो अपने पैरों पर चल भी नहीं पा रहे। अब देखिए बरेली में किसका एनकाउंटर हुआ है। ऐसा शक था कि पुलिस ये एक्शन लेगी। बरेली में बवाल करने वालों पर योगी का कड़ा एक्शन हो रहा है। पुलिस पर फायरिंग करने वाले एक बदमाश का एनकाउंटर हुआ। आरोपी ताजिम तमंचे से गोली चलाने के बाद फरार हो गया था। पुलिस ने बाकी आरोपियों की तरह उसे पकड़ने के लिए जाल बिछाया।
खबर मिली कि ताजिम बाइक से जिला छोड़कर भागने की तैयारी में। उसे लग रहा था कि बरेली में रुका तो योगी की पुलिस उसे छोड़ेगी नहीं, लेकिन पुलिस की मुस्तैदी से शातिर ताजिम बरेली छोड़ नहीं पाया। पुलिस ने फौरन उसकी घेराबंदी की तो बाइक छोड़कर भागने लगा। भागते समय ताजिम ने फिर पुलिस वालों पर गोली चलाई। जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने गोली चलाई तो ताजिम को गोली लगी। घायल ताजिम को योगी की पुलिस ने गिरफ्तार किया और अस्पताल पहुंचाया है। उसके पास से देसी तमंचा, खोखे और कई कारतूस बरामद किए गए। 28 साल के ताजिम पर गौ तस्करी और गैंगस्टर के केस पहले से चल रहे हैं। खबर है कि तौकीर के इशारे पर ही ताजिम को अवैध हथियार मिले। दानिश और नफीस की तरह वो भी तौकीर का करीबी बनना चाहता था, इसलिए लोगों को भड़काने और पुलिस पर हमला करने में आगे था। लेकिन 4 दिन के अंदर योगी की पुलिस ने 74 लोगों का हिसाब कर दिया है। इस एनकाउंटर के बाद सुनिए जरा पुलिस क्या कह रही है। 20 तारीख को शुक्रवार को जुमे की नमाज के बाद में जो उपद्रव हुआ था उसके अंदर कुल मिला के 10 FIR पंजीकृत की गई थी। इसी क्रम के अंदर लगातार दबिश दी जा रही थी, गिरफ्तारियां की जा रही थी। इसमें आज का यदि फिगर बताया जाए तो टोटल 73 गिरफ्तारियां हो चुकी हैं, जिनमें से जो लास्ट जो गिरफ्तारी अभी जो लेटेस्ट हुई है उसमें मुठभेड़ के उपरांत गिरफ्तारी हुई है और एक गौकश, अभ्यस्त गौकश जो पहले जेल जा चुका है गौकशी में और गैंगस्टर एक्ट के अंतर्गत भी इसके बाएं घुटने में गोली लगी है। और इसी प्रकार बाकी भी जितने ऐसे उपद्रवी हैं उन सभी को चिन्हित किया जा रहा है और जल्दी बाकी लोगों को भी गिरफ्तार किया जाएगा। एनकाउंटर से पहले दोपहर 3 बजे बुलडोजर पहुंचा है। तस्वीर मैं आपको दिखाऊं, यह बरेली में जब बुलडोजर पहुंचा उस वक्त की तस्वीर है। बुलडोजर पहुंचा इसलिए कानून व्यवस्था की समस्या ना हो, पुलिस पहुंची। भारी पुलिस फोर्स तैनात किया गया बरेली में बुलडोजर पहुंचने से पहले। बुलडोजर कार्रवाई होने जा रही थी तो तौकीर का दामाद सामने आ गया। तौकीर का दामाद पुलिस से भिड़ गया। पुलिस ने तौकीर के दामाद को भी गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस और तौकीर का दामाद आमने सामने था। क्या हुआ क्या हुआ? ये बैठे थे उस दिन, इनके सामने सारी बात हुई। हम इस चीज का बैठे हमें ले चलेंगे ये साहब बैठे थे, उनके सामने सारी बात हुई। सर क्या नाम है? मुसलमान होने की सजा दी जा रही है। हम क्यों छुपेंगे? हमने जितनी मदद करना थी आप यही करी, इनकी सबकी मदद करिए। आप चलिए, अरे मैं चल आइए चलिए। अरे मैं चलने के लिए तैयार हूँ, हम मकान भी गिरवाने के लिए तैयार हैं। अरे यार चुपचाप अरे आप यार तुम लोग ऐसी क्यों बोल रहे हो? हम लोग तुमसे आप हिंदू मुसलमान की बात करोगे तो नहीं क्या? आपने नहीं करी, हाँ ठीक है। आप लोग कोई भी भिजा का नाम आप मदद करेंगे, आप लगाएंगे हमारे साथ ये क्या बता रहे हैं? अब चल जाइए, मैं चल रहा हूँ। आप ये मैं चल तो रहा हूँ। मुझे क्या बताए आप? पुलिस क्यों लेके जा रही है? मुसलमान होने की सजा मिल रही है तो मुसलमान। तौकीर के दामाद को पुलिस ने गिरफ्तार किया और थाने ले गई। उन्होंने कहा मुसलमान होने की सजा मिल रही। उसके बाद बुलडोजर चलना शुरू हुआ। बताया जाता है ये
तौकीर के करीबी का अवैध निर्माण था जिस पर बुलडोजर चला।